खराबी किया है या आपका पार्ट क्या था? मैंने यही बात अदालत में की कि ये बहुत ऑफेंसिव और बहुत तकलीफ़ दह बात है उन ख़ानदानों के लिए जिनके बच्चे 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से लापता है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क के, चाहे वो केयर टेकर हो, वो आकर ये बात अदालत में करें कि जी उधर इंसर्जेंसी चल रही है। क्या एक दफ़ा इस पिटिशन की 2.5 ईयर्स की समात में हमने ये बात की है कि हम इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं, या किसी फैमिली ने ये बात की है कि हम इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं? मिसिंग पर्सनस के इशू को इंसर्जेंसी के साथ जोड़ना रियासत की जो असल शक्ल है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। तो कितने मिसिंग पर्सन्स सामने आए हैं, इस हवाले से पेश किए गए हैं और जी, क्या पेशरफ्त हुई है? हमने 2022 के हवाले से एक लिस्ट दी थी 68 की, उसमें से काफ़ी लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक अभी 9 लोग अभी तक लापता हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने 8 का फिगर दिया है अदालत में, मैंने उसे डिस्प्यूट किया है। और दूसरी बात कि 10 जनवरी के बाद, जब 10 जनवरी को अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि आज के बाद किसी शख्स को लापता नहीं किया जाएगा, उसके बाद 26 लोगों को लापता किया है। ये उनकी लिस्ट है, ये मैंने कोर्ट में भी दी है, अटॉर्नी जनरल साहब को भी दी है, और उस पर आज उन्होंने हमें कुछ फाइंडिंग्स दी हैं कि अपेरेंटली उसमें से 9 लोग सीटीडी की कस्टडी में हैं, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें सीटीडी के एफआईआर के डिटेल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें कैसे पता कि हम फैमिली को क्या इन्फॉर्मेशन दे कि किस सीटीडी के पर्चे में, किस थाने में रखा गया उन्हें। कितनी समातों के बाद वज़ीर आज़म आए हैं और क्या मुतमईन हैं उनके जवाब के से कि इतने अफराद को जो आज रिपोर्ट जमा करवाई है, इतने बंदे हमने बाजियाब करवाए हैं इससे? देखें, वज़ीर आज़म साहब आज आई थिंक 26 पेशी थी, वो आज आए हैं, उन्हें 3 दफ़ा तलब किया गया था, वो तीसरी तलबी पर आज पेश हुए हैं। मैं मुतमईन नहीं हो सकती उनकी किसी भी गुफ्तगू से जो उन्होंने अंदर की, क्योंकि एज़ मैंने पहले मेंशन किया, ये बहुत ऑफेंसिव बातें उन्होंने की है इन फैमिलीज़ के हवाले से, और कि वो इशू की जो संजीदगी है या इशू का नेचर है वो नहीं समझ पा रहे। वो कहते हैं कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं रियासती इदारों पर। इसमें 2 बातें हैं, सबसे पहले कि जबरी गुमशुदगियों की जो पूरी तारीख है दुनिया में, वो रियासत पर ही इल्ज़ाम लगता है, वो नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसा है। और दूसरी बात कि ये जो इशू ये आज आकर रेज़ कर रहे थे कि जी इतने लोग रिकवर हो गए, बहुत अच्छा है कि लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 लोगों को रिकवर करते हैं और 20 लोगों को उठाते हैं, यही मसला है, इम्प्यूनिटी का मसला है। अच्छा ईमान, ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म कमोबेश 3 दफ़ा तलब किए जाने के बाद अदालत पेश हुए, तो कहीं आपको लगा कि अदालत वज़ारत उज़्मा के ओहदे को लेकर वज़ीर आज़म के साथ जो है वो सॉफ्ट कार्नर दिखा रही है किसी किस्म की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अदालत अपनी प्रायोरिटी पर फोकस्ड है, और वो प्रायोरिटी वाज़े तौर पर आज भी बताई गई कि लोगों को रिकवर करवाना है। ये लोगों के बच्चे हैं, ये लोगों के भाई हैं, तो इन लोगों को रिकवर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।